रौनकपुर गांव में एक बूढ़ी माँ शारदा अपने पोते दीपक के साथ रहती थी। वह दीपक को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। शारदा ने एक भयानक दुर्घटना में अपने बेटे और बहू को खो दिया था। शारदा खुद की देखभाल करने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। अरे देख रहे हो भाई रामू, बेचारी अम्मा, बहुत बुरा हुआ इस अभागन के साथ। जवानी में ही इसके बेटा और बहू चल बसे। हाँ भाई, शायद भगवान को यही मंजूर था। बेचारी अकेली रह गई और साथ में पोता भी अभी छोटा है। चलो भैया, भगवान जरूर भला करेंगे। दीपक तब 5 वर्ष का था जब उनके माता पिता का निधन हो गया था। उसकी दादी ने ही उसकी परवरिश की। माता पिता गुजर जाने के बाद से ही शारदा ने उसकी देखभाल बहुत अच्छे से की। शारदा ने कभी भी दीपक को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। शारदा ने अपने संघर्ष और मेहनत से दीपक की परवरिश में अपना सारा प्यार और ऊर्जा लगा दी। शारदा खेत में काम करके इतना कमा लेती कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन शारदा की असली ताकत उसके पोते को मिलने वाले प्यार और देखभाल में छिपी थी। बहुत कम साधनों के बावजूद शारदा ने ये तय किया कि दीपक स्कूल जाए। वह चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बने, आगे उसके जीवन में खुशियां आएं। और शारदा जानती थी कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। दीपक भी एक मेधावी और मेहनती बच्चा था। वह जानता था कि उसकी दादी उसके लिए कितना त्याग कर रही है और उसने एक दिन दादी माँ को गौरवान्वित करने का वादा किया था। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता गया, शारदा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अब खेतों में काम नहीं कर सकती थी और उसका कमजोर शरीर घरेलू कामों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दादी माँ, आप इतना काम क्यों करती हो? आप दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। अब मैं आपको कुछ काम नहीं करने दूंगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने मेरे बचपन से लेकर अब तक मेरे लिए आपने बहुत संघर्ष किया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ दादी माँ, अब मैं आपकी देखभाल करूँगा। और हाँ, अब आप काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हारी जल्दी से अच्छी नौकरी लग जाए। हाँ दादी माँ, आप जल्दी ही मुझे नौकरी करते हुए देखोगी। अब दीपक ने भी दादी माँ की देखभाल करने की ठान ली थी, जैसे उसने उसकी देखभाल की थी। उसने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया और घर चलाने की जिम्मेदारी भी उठा ली। कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद शारदा और दीपक ने कभी उम्मीद नहीं खोई। वे एक दूसरे की ताकत बने रहे और आगे बढ़ते रहे। और आखिरकार कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद दीपक ने अपना वादा पूरा किया और एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपनी दादी के लिए एक सुंदर घर बनवाया, जो अब उन सभी सुख सुविधाओं के साथ एक आरामदायक जीवन जी रही थी, जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शारदा के प्रेम, त्याग और दृढ़ संकल्प की कहानी ने गांव में कई लोगों को प्रेरित किया और वह एक सफल इंजीनियर का पालन पोषण करने वाली दादी के रूप में जानी जाने लगी। लेकिन दीपक के लिए वह हमेशा उसकी प्यारी दादी थी, जिसने उसे जीवन में दूसरा मौका दिया और इसके लिए वह हमेशा आभारी था। अब दीपक भी अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। अब दादी और पोता खुशी खुशी अपने नए घर में जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है दादी और पोते की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।